नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। तो बच्चों, आज हम इतिहास के 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है व्यापक और भूमंडलीकरण। ठीक है, इस चैप्टर के हम ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और 1 मिनट भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का मेरा पहला प्रश्न कह रहा है G77 समूह का गठन किन राष्ट्रों ने किया। G77 समूह का गठन किन राष्ट्रों ने किया। ए विकासशील देशों ने, बी विकसित देशों ने, सी अविकसित देशों ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विकासशील देशों ने G77 समूह का गठन किया। ठीक है, यहाँ पे विकसित नहीं लगाई गई। ठीक है, विकसित नहीं लगाना, यहाँ पर विकासशील लगाना है। विकसित और विकासशील में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझ लीजिए। विकासशील में यानी यह विकास हो रहा है, इसमें परिवर्तन हमेशा हो रहा है। विकसित में जैसे हो गया, विकसित में जापान, ये सब बहुत सारे विकसित हो गया। विकासशील में हमारे देश आते हैं। भारत कौन से देश है, तो विकासशील देश है। ठीक है, विकसित देश नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो बच्चों, आज का मेरा दूसरा प्रश्न कह रहा है बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुई। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुई। ए ब्रिटेन, बी रूस, सी अमेरिका और डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अमेरिका। ठीक है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुई, तो अमेरिका में। ठीक, तो बच्चों, आज का तीसरा प्रश्न कह रहा है अमेरिका का मुद्रा का क्या नाम है। यानी अमेरिका के मुद्रा का क्या नाम है। ए पौंड, बी डॉलर, सी मार्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डॉलर। यानी अमेरिका के मुद्रा को क्या कहते हैं, तो डॉलर कहते हैं। जैसे अपने भारत के मुद्रा को क्या कहते हैं, यानी भारत के रुपया को क्या कहते हैं, तो रुपया कहते हैं। भारत की मुद्रा का क्या नाम है, रुपया। ठीक है, और इसी तरह अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है, तो डॉलर नाम है। ठीक है बच्चों, आज का मेरा चौथा प्रश्न कह रहा होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था। ए है गुयाना, बी मॉरिशस और सी त्रिनिदाद और डी में है सूरीनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी त्रिनिदाद। ठीक है, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था, त्रिनिदाद में। ठीक, तो बच्चों, आज के मेरा पांचवा प्रश्न कह रहा है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। ए भारत से, बी चीन से और सी इराक से और डी में है अफगानिस्तान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चीन से। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, तो चीन से होता है। ठीक है, तो बच्चों, आज का मेरा छठा प्रश्न कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत का जो था, जो अफीम किस देश को भेजती थी। ए अफगानिस्तान को, बी अमेरिका को और सी जापान को और डी है चीन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चीन को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजते थे, तो चीन को। तो बच्चों, आज का मेरा सातवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में मिस्र का निवासी कौन था। यानी निम्नलिखित में मिस्र का निवासी कौन था। चार ऑप्शन दिया, डलहौजी, बी सिकंदर और सी अब्राहम और डी में है लोदी। यानी यह चारों में मिस्र का कौन निवासी था। ए डलहौजी, बी सिकंदर, सी अब्राहम और डी में है लोदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सिकंदर। ठीक है, यानी निम्नलिखित में मिस्र का निवासी कौन था, तो सिकंदर था। ठीक, तो बच्चों, आज का मेरा आठवां प्रश्न कह रहा है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया है। यानी कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया। ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस और डी ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रिटेन में। ठीक है, यानी कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया, तो ब्रिटेन में। तो बच्चों, आज का मेरा नौवां प्रश्न कह रहा है भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई। यानी भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई। ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी में है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पंजाब में। ठीक है, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाया गया, तो पंजाब में।
तो बच्चों आज का मेरा 10वां प्रश्न कह रहा है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। यानी गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ए पूर्वी क्षेत्र से, बी पश्चिमी क्षेत्र से, और सी में है उत्तरी क्षेत्र से, और डी में दक्षिणी क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पश्चिमी क्षेत्र से। यानी गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से। ठीक है। तो बच्चों आज का मेरा 11वां प्रश्न कह रहा है सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था। ए रोम, बी चीन, सी यूनान, और डी में है मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यूनान का। सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो यूनान का था। ठीक है बच्चों आज के मेरा 12वां प्रश्न कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में। ए 1990 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1960 के दशक में, और डी में है 1890 के दशक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुआ। ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है। तो बच्चों आज का मेरा 13वां प्रश्न कह रहा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। ए अनुबंधित मजदूरों को, बी रोगियों को, सी छिपकली को, और डी में है अंग्रेजों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अनुबंधित मजदूरों को। ठीक है। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूरों को। तो बच्चों आज के मेरा 14वां प्रश्न कह रहा है पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया। पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया। ए चीनियों द्वारा, बी अरबों द्वारा, सी भारतीयों द्वारा, और डी में पुर्तगालियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अरबों द्वारा। ठीक है बच्चों आज का मेरा 15वां प्रश्न कह रहा है आलू अकाल किस देश में हुआ था। आलू अकाल किस देश में हुआ था। ए इंग्लैंड, बी आयरलैंड, सी स्पेन, और डी में है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आयरलैंड में आलू अकाल हुआ था। ठीक है तो बच्चों आज का मेरा 16वां प्रश्न कह रहा है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ए 1945 में, बी 1947 में, सी 1944 में, और डी 1952 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। तो फिर बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से जुड़कर अच्छे से और बेहतर तैयारी करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।